हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विनय जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत के भौगोलिक संरचना एवं उनके पड़ोसी देश के बारे में। ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करके लिए आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया गया है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ यार शेयर की भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल याद रखिए, 7वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? बिल्कुल याद रखिए, 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं आप नीचे देख लीजिए। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थान। ये 8 राज्य के नाम आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों, उनमें से एक राज्य नहीं होगा। बिल्कुल याद रखिए, जब आपको 8 राज्य के नाम पता रहेगा दोस्तों तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा आपसे नहीं बनेंगे। सो प्लीज ध्यान से देखिए लेक्चर, प्रॉपर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में आपको काम आएगा दोस्तों अगर आप नोट्स बना के रखते हैं तो। भारत की भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, भारत भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, रांची जो शहर है दोस्तों भारत का, वो कर्क रेखा पर स्थित है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, आईएसटी पर कौन सा शहर स्थित है? आईएसटी जो कर्क दोस्तों रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु कहाँ पे है? बिल्कुल याद रखिए, इलाहाबाद नैनी में है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है यार ये क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया? बिल्कुल आपको नाम पता होना चाहिए, एल्युमिनियम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 1752 में। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बिल्कुल याद रखिए 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत के समुद्री तट सीमा की कुल लंबाई, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए 7,516 किलोमीटर। इसका जस्ट दुगना मान के चले यार, 7,516 मीटर का दुगना 15,200। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों के दोनों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय स्थलीय सीमा बोला गया है 15,200 किलोमीटर, और यहाँ पे भारत की समुद्री तट सीमा कितना पूछा गया दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए 7,516 किलोमीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल याद रखिए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश। ये चारों के चारों क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट बनता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं जो बोला हूँ दोस्तों बिल्कुल उसे याद रखिए, हर एक क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं रहते हैं यार तो मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर बोला गया दक्षिणतम उत्तरी बिंदु कहाँ है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, कौन सा? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। एंड भारत का पश्चिमी बिंदु, बिल्कुल याद रखिए, पश्चिमी कहाँ पे है? सरक्रिक गुजरात। सरक्रिक कहाँ है दोस्तों? गुजरात। एंड पूर्वी कहाँ पे है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, वलांगू। इसका अभी क्वेश्चन मिलेगा यार आपको, वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भारत की मुख्य सीमा की सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। देखो, ये नहीं पूछा गया है दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इंदिरा पॉइंट ही टिक कीजिएगा। लेकिन मुख्य भूमि सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को यार प्रॉपर माइंड में सेपरेट रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बिल्कुल याद रखिए, राजस्थान। कितना है दोस्तों क्षेत्रफल? कभी कभी पूछ लिया जाता है,
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा है दोस्तों? गोवा। ठीक है, आप देख सकते हैं गोवा महाराष्ट्र से लगा हुआ है दोस्तों, समुद्री तट की इसकी भी लंबाई है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के कितने जोनों में बांटा गया है? बिल्कुल याद रखिए, 6 जोनों में बांटा गया है। भारतीय मानक समय सीमा से किन राज्यों से गुजरती है? बिल्कुल याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जो आईएसटी वाला क्वेश्चन बताया था दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अगर आप कर्क रेखा वाला क्वेश्चन याद रखते हैं दोस्तों, तो इसको बिल्कुल सेपरेट रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अंडमान से निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? बिल्कुल याद रखिए, 10 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत का जागृत ज्वालामुखी, जागृत मतलब दोस्तों ये यहाँ से अभी भी लावा निकल रही है। एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, बैरन द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित दर्रा, बिल्कुल याद रखिए, दक्कन दर्रा। दर्रे से रिलेटेड भी आपके लिए यार एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उसमें डिटेल सिर्फ दर्रे के बारे में बताया जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा उस लेक्चर को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप पर सर्वाधिक विस्तृत द्वीप कौन सा है? बिल्कुल याद रखिए, मिनिकॉय। एग्जाम में कई बार पूछा गया है यार, मिनिकॉय द्वीप का संबंध कहाँ से है? तो लक्षद्वीप से है। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कारकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर याद रखना है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पाक स्टेट कहाँ स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मध्य, ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, आप देखते होंगे अक्सर एग्जाम में, ये वही है। कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। कई बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कौन सा ब्रिज स्थित है? बिल्कुल याद रखिए, आदम ब्रिज। कौन सा ब्रिज है दोस्तों? आदम ब्रिज। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? बिल्कुल याद रखिए, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा पड़ोसी देशों को टच करती है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत और चीन के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसके अलावा रेड क्लिफ होता है दोस्तों, रेड क्लिफ कहाँ पे है? रेड क्लिफ, ऐसा क्वेश्चन आता है, रेड क्लिफ। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? एलओसी कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच, आप जानते हो गया, एलओसी बॉर्डर के बारे में मूवी बनी है, सब देख सकते हैं आप, मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। भारत के सभी पड़ोसी देशों का आप नाम याद रखिए, कौन कौन सा है? म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट बनता है, आपको पता होना चाहिए। इन 9 पड़ोसी देशों में से दोस्तों श्रीलंका और मालदीव जली सीमा टच करते हैं दोस्तों, वो जली सीमा बनाते हैं, एंड बाकी जो है दोस्तों वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो यार जो अफगानिस्तान है ये एलओसी बॉर्डर में है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में है। तो यार अगर जीके के पर्पज से देखा जाए तो अफगानिस्तान है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अभी फिलहाल हम अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिल्कुल याद रखिए, बांग्लादेश। कितना दोस्तों? 4,096 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बिल्कुल याद रखिए, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है दोस्तों जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? बिल्कुल याद रखिए, म्यांमार के साथ। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा किस रेखा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल याद रखिए, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शून्य रेखा के संबंध कहाँ से है, आपको ऑप्शन ऐसे ही दिया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है दोस्तों, उसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, बिल्कुल याद रखिए, कच्छ जिला, गुजरात। ठीक है दोस्तों, भारत की दृष्टि से। और सबसे छोटा भी पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, माहे है शायद, जो पांडुचेरी में है। कौन सा दोस्तों? माहे। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? बिल्कुल याद रखिए, अफगानिस्तान के साथ दोस्तों। कितने किलोमीटर का? 80 किलोमीटर का। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के मध्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य। निर्धारण कब किया गया? आपको ये डेट याद होना चाहिए। कभी कभी यार एग्जाम में जब क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। 27 अप्रैल 1914। प्लीज़ नोट्स बनाइए, प्रॉपर याद कीजिए। नोट्स बना के रखेंगे, आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी दोस्तों रिविजन करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। याद रखिए सर, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यार प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ाई कीजिए यार। ठीक है, थैंक यू।